बिल्कुल जबरदस्त है जी। इसमें देखे ना उन्होंने कूजे को समुद्र को कूजे में बंद कर दिया। पावरफुल चीजें हैं तो इसकी बहुत ज्यादा क्वालिटी, पारा भी डैमेज, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत जबरदस्त चीज है, हीरा तेल है। हाँ जी, बहुत जबरदस्त चीज है माशाल्लाह। बहुत के ऊपर डाले तो क्या करेगा तांबे को गुफ्त करेगा, कुश्ता करेगा। जो पहले मैंने दिया है ना पारा, वो हीरा कुश्ता, जो पहले क्लोरल हाइड्रेट वाला, क्लोरल हाइड्रेट बड़ी बहुत बड़ा केमिकल है, बहुत बड़ा आंसर है। तो वो भी इसी तरह का फेल करता है। वो आगे आगे इंशाल्लाह अगली नशिस्त में बताऊंगा। अब जो इन्होंने सवाल किया है कि नीला खुराकी, नीला खुराकी आपने बनाना है जी, बहुत ज़बरदस्त। ये काफ़ी दफ़ा मेरे जहन में आया कि मैं नुस्खा शेयर कर दूं, आज बात सामने आ गई है जी। नीला मोमिया, नीला मोमिया। ये आपने लेना ही घास बेल का पानी, घास बेल का पानी लेकर, है ना, तकरीबन बेरी की है सबसे बेहतर है। तो जो खट्टियों में होती है ये भी चल जाती है, कोई मसला नहीं है। इसका पानी लेना है आपने 1 पाव, और 1 तोला लेना है नीला। इसको कतरा कतरा दे के खरल करके ना इसकी टिक्की बना दें। टिक्की बना के आपने लेना है गेरू, जो पहले मैंने नुस्खा दिया था ना, ये मेरे उस्ताद मोहतरम चलाते थे, आज तक शुजाक पे और कई काम पे। अब आपने क्या करना है कि आपने लेना है गेरू आधा किलो, 5 तोले कफूर, 200 ग्राम गेरू नीचे बिछा दें पाउडर करके, उसके ऊपर 2.5 तोले कफूर, फिर ये टिक्की, फिर 2.5 तोले कफूर, फिर गेरू। 3 से 4 घंटे से मसलसल पका दें, जितनी मर्जी आग दें। ये आपका नीला सफेद नहीं निकलेगा, ये सुर्खी माल नीला निकलेगा और होगा बावजन। और हवा की नम से, ये ऑक्सीजन से मोम हो जाता है। और आतशक, सुजाक, कोड़ की, ब्लड इन्फेक्शन का कोई भी मर्ज, अमराज खबीसा हो, ये 3-4 चावल खुराक देते थे। यानी 1 चावल खुराक है, यानी 3-4 दिन 5 दिन देते थे। और देने का तरीका क्या था कि 1 चावल को देना है पाव दूध पाव पानी मिक्स करके। शाम तक 1.25 किलो दूध 1.25 किलो पानी पीना है, पाव दूध पानी पाव पानी मिक्स करके पीते रहना है वक्फे वक्फे से। इससे पेशाब बहुत खुल के आता है, गुर्दों का वर्किंग तेज हो जाती है और बिल्कुल बंदा रिलैक्स हो जाता है। ये हो गया एक बात। और दूसरा, आज मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं आपको एक नुस्खा दे दूं तांबा एसिड प्रूफ का। माल बने ना बने उसका नसीब है, खाए खसमानो। ये जी केमिकल अब मैं मुतारफ कराने लगा यूट्यूब पे, इसके बाद कोई और लगा ले तो उसकी मर्जी है। एक कहता है क्रोमिक एसिड, इससे स्नामक एसिड भी कहते हैं। ये क्रोमियम एक मेटल होती है, उसका तजाब एसिड बनाया हुआ है। जो अक्रोम नहीं करते मरगाडों पे, गाड़ी पे, पालिश पे, इसी क्रोमक से करते हैं। क्रोमियम होता है असल धात जो होती है ना, हाँ जी, इसका तजाब, इसे स्नामक एसिड भी कहते हैं, क्रोमिक एसिड भी कहते हैं। अब आपने क्या करना है कि आपने लेना है 1 तोला तांबा अच्छे वाला, उसको तजाब शोरे में थोड़ा थोड़ा करके हल कर दें। जब तजाब शोरे में हल करेंगे ना, जब ये हल हो जाए, तजाब शोरा पाव ले ले, आध पाव ले ले, इसकी कोई कैद नहीं है, हल होना चाहिए। जब ये हल हो जाए, इसे बिल्कुल आग पे रख के खुश्क पाउडर कर दें, ये स्याह रंग का पाउडर हो जाएगा। जैसे इसे गुसल देंगे ये सुर्ख रंग का हो जाएगा, सुर्ख रंग का हो जाएगा। अब ये पाउडर 1 ग्राम क्रोमिक एसिड, ये पाउडर और 1 ग्राम क्रोमिक एसिड और 2 तोले गंधक, इनको खरल करके बंद आग दे दें। 20 किलो की, 10 किलो की, 15 किलो की, ये यहाँ पे कुश्ता मिलेगा जो होगा तजाबी होगा रेड कलर का। फिर इसको माल या आधे का चक्कर दे लें, ये चक्कर भी खाइएगा। और इसका संगटाव होगा और इसे तेजाब नहीं खाता, जो मर्जी कर लें आप। ये सोना है चांदी है ये नहीं मुझे पता, इसको तेजाब नहीं खाता। और ये क्रोमिक एसिड की एक और बात बता दूं, स्टील कुदरती धात नहीं है, ये क्रोमिक एसिड से ही स्टील बनता है, लोहे को। ये ले जी, अब तांबे को तेजाबी करने का नहीं, लोहा नहीं आया, ये क्रोमिक एसिड एक लहदा धात है। स्टील जो है ये लोहे में कार्बन मिला के तो स्टील बनता है। सर ये कार्बन ही है। निकल भी शायद, निकल जो है ना, ये क्रोम जो है इसको भी मैग्नेट पकड़ता है, मैग्नेट पकड़ता है जी। लोहे की तरह
क्रोम को भी जो है ना वो मैग्नेट मैग्नेट पकड़ता है। ये नहीं, वो पॉलिश की क्वालिटी पे होता है। देखे मेरी बात सुने, एक मेरी बात सुन ले। क्या नाम है इनका? यूसुफ भाई। 117 दाते हैं, उसमें क्रोमियम भी एक दात है जिसमें निकल भी दादा अलग है, क्रोमियम अलग है। लग है। जो क्रोम है ना, असल क्रोम है, उसको मैग्नेट नहीं पकड़ता। मैग्नेट पकड़ता है लोहे को भी। सर मैं आपको बताता हूँ, जो जब स्टील बन जाता है ना, स्टील इससे नहीं बनता, नहीं, स्टील कार्बन से बनता है। कार्बन से बनता है। सर ये भी कार्बन ही है। नहीं, दो चीजें लोहा और क्रोम जो है दोनों को मिक्स करते हैं, साथ कार्बन होते, कार्बन की वजह से उसको जो है ना कार्बन तो आ गया ना, कार्बन तो आ गया ना। ये भी कार्बन, लोहा भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। कार्बन के कम्बिनेशन। कार्बन एक अलग धात है, एक वो कार्बन तीसरी धात है कार्बन कार्बन। उसको स्टील बनाती है। जी, और उनको तब्दीली देती है ना। जो क्रोमियम है ये उसमें चमक पैदा करती है। जी जी। और जो मैग्नेट फ्री करती है ना, ये क्रोमियम खुद आप ये आप क्रोमियम कार्बन दात करती है। सुने, ये क्रोमियम लेंगे ना आप अभी साइंटिफिक स्टोर से चले, जब आप बाजार खुले होंगे, आप पब्लिक साइंटिफिक स्टोर पे जाए, उसे क्या क्रोमियम दात दे दें। जब वो क्रोमियम दात देंगे, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। जब इसे मैग्नेट लगाएंगे, मैग्नेट नहीं पकड़ेगा, जो ओरिजिनल मेटल है। चलो आपसे बहस नहीं करता, बहरहाल ये इसको आप कंफर्म करें, लोहे को भी मैग्नेट लगेगा, क्रोम को भी मैग्नेट लगेगा, और जो कार्बन भी एक, ये तीन धातें हैं, तीनों अलग-अलग कम्बिनेशन है ना, कम्बिनेशन से बनता है ना, यानी हाँ, इस्तेमाल तीनों होती है mix ये। करते हैं। हाँ जी जी। सर। नहीं, मैं एक सवाल पूछना जी सर। पोटाशियम थायोसल्फेट हाँ जी। ये की कम कर ये केड़ा केड़ा कर दिया पोटेशियम थायोसल्फेट। पोटाशियम थायोसल्फेट मैं यूज कीती है, इस टाइम जेन च नहीं। कोई गल करोगे शायद जेन चाहिए। सल्फेट ये है जी कि बालों को उड़ाती है, चमड़े को साफ करती है और चीजों को खा जाती है। ये बाल स्पा पाउडर में भी शामिल होती ये है। शामिल होती है, बेरियम सल्फाइड भी शामिल होता है, और तो सोडियम थायो और पोटेशियम थायोसल्फेट शामिल बैरियम के साथ और बैरियम जो होता है वो तो बालों को साफ करता है, इसका तो मुझे पता है। बैरियम सल्फाइड, हाँ बिल्कुल, मैं तीनों करते हैं।